शलोम और इज़राइल में अलीन के साथ आपका फिर से स्वागत है। आज हम खूबसूरत केसरिया मेरिटिमा में हैं, जो पूरे इज़राइल की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। लेकिन यहाँ बाइबल के इतिहास के कुछ सबसे भयानक पुरुषों ने भी जीवन बिताया था। हम साथ में राजा हेरोदिस के महल को देखेंगे कि पोंसियस पिलातुस कहाँ रहता था, और हाल ही में खोजी गई पौलुस की जेल में भी जाएंगे ताकि जान सके कि उन्होंने इस शहर के भूमिगत हिस्सों में क्या किया था। और आज इस सुंदर और भयानक साहसिक यात्रा के लिए हमारे पास एक बहुत ही खास मेहमान है। तो सब लोग शालोम कहें, मेरे पापा जॉर्ज। धन्यवाद अलीन। शालोम दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ होना बहुत खुशी की बात है। तो अगर आप सब तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। केसरिया मेरिटिमा ये 2000 साल से भी ज्यादा पहले, करीब 2000 साल पहले राजा हेरोदिस महान द्वारा बनवाई गई थी। बिल्कुल सही। महान एक बहुत ही अजीब नाम है इतनी खूनी प्रवृत्ति वाले इंसान को बुलाने के लिए। हेरोदेस का इतिहास हत्याओं से भरा हुआ है, दूसरों की ही नहीं बल्कि अपने ही परिवार की भी। हम बाइबल की उस कहानी को याद करते हैं जब यीशु का जन्म बेथलेहम में होता है और हेरोदेस उस इलाके के सभी लड़कों को मारने का आदेश देता है। लेकिन हेरोदेस की कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो साबित करती हैं कि उसने अपने परिवार के कुछ सदस्यों की हत्या की थी। उसने अपने 2 बेटों, अपनी पत्नी और फिर अपनी सास को मार डाला। मतलब वो वाकई बहुत भयानक और खूनी इंसान था, और उसी ने इस खूबसूरत शहर की स्थापना की थी। जी। और हेरोदिस ने इस जगह को एक मूर्ति पूजक शहर के रूप में बनाया था, सीजरिया के उद्देश्य से। क्या ये इज़राइल की धरती पर मूर्ति पूजा का केंद्र बनने के लिए था? और हम इसे इस शहर की पुरातत्व विद्या के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हेरोदेस ने पूरे शहर को मूर्तियों और पूजा की छवियों से भर दिया। और देखिए, उदाहरण के लिए इस पैर का आकार, और इसी तरह हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि मूर्ति का असली आकार क्या था। और ना केवल मूर्ति की, वो यहाँ पगान मंदिर भी बनवाता है। कैसरिया का मुख्य पगान मंदिर देवी रोमा और ऑगस्टस के सम्मान में था, और कैसरिया का पूरा जीवन, उसकी सारी दिनचर्या रोमन जीवन और पगान धन के इर्द गिर्द घूमती थी। सिर्फ मूर्ति पूजा में ही नहीं, बल्कि हेरोदेस यहाँ पगान शो वाले थिएटर और रथ दौड़ के स्थान भी बनवाता है। यहाँ ग्लैडिएटर की लड़ाइयाँ भी होती थी। स्नान घर, जहाँ लोग पूरी तरह नग्न होते थे। और अब मैं आपको कैसरिया में हेरोदिस की सबसे अहम जगह, यानी उसका महल दिखाने ले जाना चाहती हूँ। और यहाँ भूमध्य सागर के किनारे राजा हेरोदेस ने अपना महल बनवाया छुट्टियों के लिए। हाँ, मुख्य महल जहाँ राजा हेरोदेस वास्तव में रहते थे, राजधानी यरूशलेम में था। हालांकि उन्होंने यहाँ एक और महल बनवाया। हमारे पास लिखित अभिलेख भी हैं कि ये हेरोदेस का रहने के लिए पसंदीदा स्थान था। तो जैसे आजकल कुछ लोगों के पास समुद्र तट पर घर होता है, वैसे ही उस समय राजा हेरोदिस के पास यहाँ समुद्र के किनारे एक विशालकाय कई मंजिलों वाला महल था। और अब हम उसमें प्रवेश करेंगे। अच्छा दोस्तों, देखिए, हेरोदेस ने महल के लिए बहुत शानदार और जाहिर जगह चुनी थी। और ध्यान से देखिए, महल में यहाँ यह स्विमिंग पूल था, और बीच में एक द्वीप था जिसमें एक मूर्ति पूजक देवता की मूर्ति थी। और देखिए, ये संरक्षित मोज़ेक भी, जो उस समय बेहद आलीशान माने जाते थे। और इस निजी महल में 2 मंजिलें थी। जो हम देख रहे हैं
वे सिर्फ निचली मंजिल के बचे हुए अवशेष हैं, लेकिन उस समय की सारी शानो शौकत इसमें थी। लेकिन कुछ होता है। राजा हेरोदेस की मृत्यु के कुछ साल बाद जूडिया पर शासन करने वाले अब मूर्ति पूजक रोमी हैं। और अब एक मूर्ति पूजक रोमी, तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ राज करना चाहेगा? हाँ, जो कुछ ईसा मसीह के 6 साल बाद हुआ, सोचो कितना समय। रोमनों ने राजधानी यरूशलेम से कैसरिया स्थानांतरित की। बिल्कुल, जो नहीं जानते उनके लिए कैसरिया सदियों तक यहूदिया की राजधानी थी और बाद में पूरे इजराइल की भी राजधानी बनी। और ये महल खास तौर पे सिर्फ राजाओं का छुट्टियों के लिए एक और महल नहीं रह जाता, बल्कि ये शासकीय मुख्यालय बन जाता है। और यहाँ एक और भयानक आदमी भी रहा था, और यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चलिए चलिए। यहाँ रहने वाले इन रोमन गवर्नरों में से एक का नाम था पोंतियस पिलातस, और हम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बाइबल के कारण भी, क्योंकि वही वो व्यक्ति था जिसने यीशु का न्याय किया और उन्हें सूली पर चढ़ाकर मृत्यु की सजा सुनाई। पोंतियस पिलातस सचमुच इसी महल में रहते थे, इसी जगह पर जहां हम अभी चल रहे हैं। और पुरातत्व हमें ये साबित करता है, क्योंकि इस जगह की खुदाई में यहाँ कैसरिया में ये पत्थर मिला था। मूल पत्थर इतना खास है कि उसे इजराइल संग्रहालय में रखा गया है, लेकिन यहाँ उसकी प्रतिकृति देख सकते हैं। और यहाँ लिखा है टिबेरियम पोंतियुस पिलातुस प्रीफेक्टस जुडाए। इसका मतलब है टिबेरियम का निर्माण पोंतियुस पिलातुस द्वारा किया गया था, प्रीफेक्ट यानी कि जुडिया का गवर्नर। और यही बात हमें बाइबल से भी पता चलती है। पोंतियुस पिलातुस यहाँ रहते थे और वे पूरी जुडिया क्षेत्र के गवर्नर थे। और यहाँ लिखा है कि उन्होंने टिबेरियम का निर्माण किया। टिबेरियम क्या है, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। नाम से हमें समझ में आता है कि ये कैसरिया में टिबेरियो के सम्मान में कोई निर्माण था, जो उस समय रोम का सीजर था। लेकिन असली निर्माण क्या था हमें नहीं पता। और जो सच में मायने रखता है वो ये है कि इस महल में जहां हम अभी चल रहे हैं, कुछ समय के लिए भयानक राजा हेरोदिस महान रहते थे, और साथ ही भयानक पोंतियुस पिलातुस भी। लेकिन इस महल से सिर्फ भयानक लोग ही नहीं गुजरे, यहाँ पाउलो भी आए थे। लेकिन इस जगह पर उनकी कहानी असल में यहाँ से बहुत दूर शुरू होती है। जब पाउलो अपनी मिशनरी यात्राओं पर थे, सालों तक वे एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर जाते रहे, सुसमाचार प्रचार करते हुए। हालांकि कुछ सालों बाद उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें यरूशलेम जाना चाहिए, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वे जाएंगे तो उन्हें सताया जाएगा। लेकिन ये जानते हुए भी वो फिर भी यरूशलेम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और मंदिर में एक हिंसक हंगामे के बाद उन्हें रोमनों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। रोमनों ने पौलुस को दरअसल गिरफ्तार किया, कम से कम शुरुआत में, ताकि उसकी मदद कर सके, क्योंकि वे जानते थे कि वो रोमन नागरिक था। और पौलुस को गिरफ्तार कर एंटोनिया के किले में ले जाया गया, जो ठीक वही जगह है जहां पोंतियुस पिलातुस ने यीशु का न्याय किया और उन्हें दोषी ठहराया था। लेकिन पौलुस की गिरफ्तारी उसके समस्याओं का अंत नहीं थी, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसी समय 40 लोगों का एक समूह पौलुस की हत्या की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुआ। और इसी कारण रोमियो ने पौलुस को रात के अंधेरे में 470 सैनिकों की सुरक्षा में कैसरिया भेज दिया।
और सुबह वे कैसरिया पहुंचते हैं और पौलुस को सरकार के मुख्यालय में लाया जाता है, जो कहाँ स्थित था? बिल्कुल यही महल में, जैसा कि हमने कहा था। लेकिन और खास तौर पर उसे इस कमरे में लाया जाता है जिसे प्रिटोरियम कहा जाता है, यानी न्यायालय कक्ष। और यही वो जगह है जहां पौलुस और उस समय के रोमन गवर्नर फेलिक्स की मुलाकात होती है। और फेलिक्स का फैसला था कि पौलुस को कैद में रखा जाए। और बाइबल में लिखा है कि फेलिक्स ने आदेश दिया कि उसे हेरोदीस के प्रिटोरियम में कैद किया जाए। और यही है प्रिटोरियम, और हम जानते हैं कि इसे राजा हेरोदस महान ने कुछ दशक पहले बनवाया था। लेकिन पॉल ठीक कहाँ कैद थे? कई सालों तक किसी को नहीं पता था। मैं कई सालों से इज़राइल में गाइड हूँ और कैसरिया में भी कई समूहों का मार्गदर्शन किया है। मुझे याद है मैं समूहों से कहती थी यही प्रिटोरियम का स्थान है, और मैं आपसे कह सकती हूँ कि पौलुस की कैद यहीं कहीं पास में होनी चाहिए, जैसा कि बाइबल में वर्णित है। लेकिन हमें ठीक ठीक पता नहीं था कि वो कहाँ था। हमें बस पता था कि वो पास होना चाहिए। फिर कुछ समय पहले नई पुरातात्विक खुदाइयों में कुछ अद्भुत सामने आया कि ठीक इसी जगह, इस महल के तहखानों में, यहाँ क्या एक जेल, तो पौलो की जेल मिल रही है। और ये वैसे ही है जैसा बाइबल में वर्णित है। मतलब प्रिटोरियम के पास पौलो को कैद किया गया था। और अब हम अंदर जाकर पौलो की जेल को देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पीछे देखें, जहाँ ये सारी स्तंभें हैं। यही महल है, सरकारी मुख्यालय। वही बगल में वो क्षेत्र है जहाँ हम थे, जो प्रिटोरियम है। और यहाँ ठीक हमारे पास यहाँ सीढ़ियाँ एक सुरंग की शुरुआत की ओर नीचे जाती हैं, जो महल के नीचे से होकर गुजरती हैं। बिल्कुल, और ये सीधा जेल तक जाती है, पौलो की जेल तक। आलीने, जब तुम बोल रही थी मैं सोच रहा था कि मैं कितनी बार यहाँ कैसरिया मारितिमा आया हूँ। मैं कई बार आया हूँ, कुछ तो हाल ही में। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कैसे पुरातात्विक खुदाइयाँ हमेशा हमें नई जानकारियाँ और नई पुष्टि देती रहती हैं, जैसे कि वो जगह जिसे हम अब देखने जा रहे हैं। मतलब तुम्हें भी ये जगह याद है? बिना खुदाई के, है ना? हाँ, हम इसकी प्रगति पर नजर रखते रहे। हम कई साल पहले यहाँ आए थे और कहते थे हमें पता है ये इसी इलाके में है, पर ठीक नहीं जानते। फिर हमने खुदाई होते हुए देखी, लेकिन जब खुदाई हो रही थी तो वे नहीं बताते थे कि वो क्या है। और अब सच में कुछ ही समय पहले इस जगह का आधिकारिक रूप से उद्घाटन हुआ और इसे जनता के लिए खोल दिया गया। और इसी वजह से हम आपको इस तरह से दिखा पाएंगे। ठीक है, चले। चलो दोस्तों। ये इलाका बहुत दिलचस्प है क्योंकि इन खंडरों से पता चलता है कि आप इस प्लास्टर को देखें। ये किसी हौज जैसा था, लेकिन बाद में इसे एक बड़ी जेल में बदल दिया गया। इस जगह में दर्जनों कैदियों को रखने की क्षमता थी। ये वास्तव में इससे कहीं बड़ा था जो हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि जेल का असली आकार टी के आकार जैसा था। ये पहली विंग वही है जहाँ हम अभी हैं, और यहाँ एक संकरा हिस्सा था। आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा थोड़ा संकरा है और यहाँ से दो और विंग्स निकलती थी, एक हर तरफ। लेकिन ये इलाका अभी तक खुदाई नहीं हुआ है। यहाँ पास आओ,
आप देख सकते हैं कि यहाँ सचमुच मिट्टी से भरा हुआ है। तो भविष्य में अगर भगवान ने चाहा तो पुरातत्वविद भी आएंगे और इस अस्थायी बाधा को हटाएंगे जो उन्होंने लगाई है, और खुदाई जारी रखेंगे और इस जगह की जटिलता को उजागर करेंगे, इसकी संपूर्णता को सामने लाएंगे। लेकिन हम अभी, इसमें कोई शक नहीं, पौलुस की जेल के अंदर हैं और वो यहाँ रहा, न ज्यादा न कम, पूरे 2 साल। और हमारे पास उन अन्य लोगों के भी रिकॉर्ड हैं जो यहाँ कैद थे। साथ ही एक ईसाई महिला कैदी का शिलालेख भी, जिस पर लिखा है, प्रभु यीशु प्रकोपिया की मदद करे, जो उनका नाम था। ये एक दिलचस्प जेल है क्योंकि ये अस्थायी थी, अलीन, है ना। यहाँ ऊपर मुकदमा चलता था और लोग यहाँ तब तक कैद रहते थे जब तक मुकदमा नहीं हो जाता था, और मुकदमे के फैसले के अनुसार उन्हें सजा सुनाई जा सकती थी, मृत्युदंड या किसी और जगह लंबी कैद दी जा सकती थी या रिहा कर दिया जाता। यही संभावनाओं का दायरा था, जैसा कि आज भी है। बिल्कुल सही। इस जेल का मकसद ये नहीं था कि लोग यहाँ कई सालों की सजा काटें, जैसे पौलुस के मामले में, क्योंकि हम सरकारी परिसर के पास ही हैं। वे राज्यपाल के पैरों के नीचे बड़ी संख्या में कैदियों को नहीं रखना चाहते थे। व्यक्ति को लाना, उसका मुकदमा चलाना और फिर मुकदमे के नतीजे के अनुसार उसे उसके अगले गंतव्य पर भेजना ज्यादा व्यावहारिक था। हर समय इस जगह में कैदी आते जाते रहते थे और सैनिकों और कैदियों ने पौलुस को यहाँ 2 साल तक देखा। शायद उन्हें ऐसा लग सकता था कि पौलुस को यहाँ बस यूं ही बुला दिया गया था, लेकिन पौलुस को जो सच में पता था वो ये था कि सब कुछ वैसे ही होगा जैसा कि परमेश्वर की योजना के अनुसार होना था। और पौलुस को अपनी यात्रा के दौरान कई बार गिरफ्तार किया गया, फिलिप्पी में, यरूशलेम में, कैसरिया में और अंत में रोम में। और ठीक जेल के अंदर से पौलुस ने अपनी कुछ पत्रियां लिखी। हम इसे उनकी चिट्ठियों में लिखी बातों में भी झलकता हुआ देख सकते हैं। मैं पौलुस यह अभिवादन अपनी ही लिखावट में लिख रहा हूँ। मेरी जंजीरों को याद रखना। परमेश्वर की कृपा तुम सब पर बनी रहे। मेरे लिए भी प्रार्थना करो ताकि जब मैं बोलूं तो मुझे वह संदेश दिया जाए जिससे मैं निडर होकर सुसमाचार के रहस्य को प्रकट कर सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों में बंधा हुआ एक राजदूत हूं। मैं चाहता हूं भाइयों कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वह सुसमाचार की प्रगति के लिए सहायक ही सिद्ध हुआ है। इस प्रकार पूरी प्रिटोरियन गार्ड और बाकी सभी लोग जानते हैं कि मैं मसीह के कारण कैद में हूँ, और ये संभावना है कि इन पत्रों में से कुछ इसी जेल के अंदर से लिखे गए थे। सबसे पहले क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पास समय था, वो यहाँ 2 साल तक कैद में रहा, और दूसरा इसी जेल के अंदर भी उसके पास कुछ स्वतंत्रताएं थी। और फेलिक्स ने सूबेदार को आदेश दिया कि वो पौलुस को जेल में रखे, लेकिन उसे कुछ स्वतंत्रता दे और उसके दोस्तों को उसकी सेवा करने की अनुमति दे। और ठीक यही आगंतुक उसे पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री ला सकते थे। आखिरकार उस समय चर्मपत्र और स्याही इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थे जैसे आज के समय में है, तो आगंतुक वो सब ला सकते थे जिसकी उसे पत्र लिखने के लिए जरूरत थी, और बाद में वे इन पत्रों को लेकर संदेशवाहक की तरह काम कर सकते थे। इन पत्रों को ले जाकर वे मसीही समुदायों तक पहुंच सकते थे जिनके लिए पत्र लिखे गए थे। जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वो ये है कि अधिकांश पत्र रोम की जेल में लिखे गए थे। हालांकि ये भी संभावना है कि शायद इन पत्रों में से कुछ यही लिखे गए थे जहां हम अभी हैं, कैसरिया की जेल में। 2 साल इस जेल में रहने के बाद
पौलुस ने सीजर से अपील की, क्योंकि एक रोमी नागरिक होने के नाते उसे सीजर के सामने मुकदमा चलाने का अधिकार था, और यही से वो रोम के रास्ते निकलता है। पौलुस फिर अपनी आखिरी मिशनरी यात्रा शुरू करता है, लेकिन इस बार एक कैदी के रूप में, और उसने फिर तभी इज़राइल की धरती पर कदम नहीं रखा, क्योंकि उसके दिन रोम में मृत्यु दंड दिए जाने के साथ खत्म हो जाते हैं। कैसरिया एक विरोधाभासों का शहर है। बाहर से हमें इसकी खूबसूरती दिखती है, लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर हम इसकी कहानियों की जटिलता भी देखते हैं। आज हम इस शहर में पाउलो के दुख के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम ये भी याद कर सकते हैं कि कुछ साल पहले कैसरिया वही जगह थी जहां पतरस ने पहले गैर यहूदी सूबेदार कॉर्नेलियो को बपतिस्मा दिया था और सभी जातियों के लिए सुसमाचार के द्वार खोल दिए थे। और इसी ने पाउलो की मिशनरी यात्राओं को संभव बनाया, और बाद में उनकी चिट्ठियां भी अलग अलग कलीसियाओं और लोगों के लिए भेजी गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। कृपया मेरी बेटी अलीने की मदद के लिए लाइक करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते मिलेंगे। धन्यवाद पापा। कोई बात